ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, एंटिटी में, सॉरी उससे पहले कॉन्स्टेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, DIR, डेटा DIR, ऑब्जेक्ट DIR, ठीक है। और ये सब कुछ डिक्शनरी फॉर इनपुटर, मिसिंग वैल्यू एंड नेबर्स वेट्स, ठीक है। और ट्रेन फाइल पाथ, टेस्ट फाइल पाथ, और कोई प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट फाइल नेम, इसको बताते हैं क्या है। फिर एंटिटी में आए तो फिर एंटिटी में ये पाथ बनाए सारे, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम जाएंगे कहाँ पे, पाइपलाइन पे। पाइपलाइन आपकी कहाँ है, ना पाइपलाइन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल एक यूनिट है जिसमें बट पिछला वैलिडेशन का आर्टिफैक्ट आएगा और नए वाले ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है। फिर हम आते हैं इनिशिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन में। सबसे पहले रीड डाटा हुआ, फिर ड्रॉप के टारगेट कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट फीचर ट्रेन DF, ठीक है। उसको पहले हमारा रिजल्ट था ना, उसमें क्या हुआ था कि 1 और -1 हो रहा था, तो हमने -1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। और हम इसमें देखो -1 -1 1 मतलब ये ज़्यादा, हमने क्या किया, -1 की जगह क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेम गोज़ विथ टेस्ट डेटा। फिर हम गेट डेटा ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो CLS क्या करता है कि मतलब क्लास का मेथड है, एक होता है स्टैटिक नाम क्लास का, होता है ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। सेल्फ वाला जो इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस का फंक्शन होता है हमारा। अगर सेल्फ होगा तो होता है इंस्टेंस, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसका फंक्शन। CLS मतलब ये कि क्लास का फंक्शन, और जो नॉर्मल स्टैटिक होता है वो किसी का भी नहीं होता, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करें, log.info KNN इम्प्यूटर। KNN इम्प्यूटर क्या करता है कि, अच्छा उससे पहले ये क्या करता है कि ये तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास इस पे है, तो वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में जाएंगे पैरामीटर्स, क्योंकि ठीक है ये हमारे पास डिक्शनरी है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार लगा दिया तो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ये पैरामीटर जाएंगे, ठीक है। KNN इम्प्यूटर क्या करता है, लेट सपोज कहीं पे अगर नल है, हमने क्या रखा हुआ है कि मिसिंग वैल्यू नल है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, n नेबर्स 3, मतलब आसपास के जो 3 होंगे उनका एवरेज निकाल के इसमें डाल देंगे, ऐसा होगा। मतलब उसकी फिल जो होगा वो एवरेज निकल के आएगा 3 नेबर्स के, वेट यूनिफॉर्म दे, मतलब तीनों का बराबर वेट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये बन गया इम्प्यूटर, इसको हम पाइपलाइन में बनाएंगे। पाइपलाइन हमने यूज़ किया ऊपर इससे, ठीक है। पाइपलाइन बनाया, उसमें क्या डाल दिया, इम्प्यूटर, ठीक है। और ये वापस रिटर्न कर दिया। तो ये क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास ये प्रोसेसर। अब ट्रेन पे ये फिट होगा, प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट बना, प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पर ट्रांसफॉर्म होगा, प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट अब पहले ट्रेन पे फिट हो गया, अब उसको ट्रांसफॉर्म करेगा ट्रेन वाले को और टेस्ट वाले को, तो इधर आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करें, np.c अंडरस्कोर ये करते हैं, कनकेटिनेट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ये और ये बने हैं ट्रेन टेस्ट, उनको कनकेटिनेट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह कि जो हमने ये दोनों थे ना, ये और ये, ठीक है, इन दोनों को अब रीड डेटा हमने किया था। ओके, तो कर क्या रहे कि इसको हमने यहाँ पे अच्छा हो क्या रहा है कि हम जब ये पाइपलाइन से ये डाटा लेके आ रहे हैं ना ट्रांसफर करके, तो ये नमपैर की फॉर्म में होगा, ठीक है। और फिर हम टारगेट को भी नमपैर की फॉर्म में पहले कमेंट करें और फिर इनको कनकेटिनेट कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम वाइज, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ हम सेव कर रहे हैं, जो कि हम यूटिल में बनाएंगे, सेव और सेव ऑब्जेक्ट, सेव नमपैर ऑब्जेक्ट डाटा
और सेव ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने WP यूज़ किया है ताकि एरे या ऑब्जेक्ट सेव करने के लिए, ठीक है। ओके, WP वाइल ओपनिंग द फाइल, ओके। और फिर सेव मॉडल कर दिया सिंपल, ठीक है। फाइनल मॉडल PeopleSys.pkl और PeopleSys ऑब्जेक्ट। अच्छा, कॉमा, ये ट्रेनिंग कॉमा होता है, ये यूजुअली यूज़ होता है कि मतलब अगर हमने वो पैरामीटर डालना तो सिंपल पैरामीटर डाल दें, हमें कोई अलग से कॉमा दोबारा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जो मुझे समझ आई है वो ये कि लेट्स सपोज अगर एक से ज़्यादा लाइन पे हो तो सिर्फ एक लाइन चेंज हो, मे बी नॉट। तो खैर ट्रेडिंग कॉमा इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हमारा फंक्शन कितने एक्सपेक्ट कर रहे, दो पैरामीटर, ये दो पैरामीटर कंसिडर करेगा। अच्छा, फिर हमारा आर्टिफैक्ट, ये हमारा आर्टिफैक्ट ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। मेन में आएंगे हम, मेन में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, पहले कॉन्फ़िग आया, कॉन्फ़िग और आर्टिफैक्ट, पिछला वैलिडेशन का आर्टिफैक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िग जाएगा और इनिशियल डाटा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम चलाएं इसको तो ये चलना चाहिए, वेटिंग बेस हो, ये हमारे पास हो गया है test.npy ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ कंपोनेंट्स आर्टिफैक्ट्स 3/7/2026 3/13 ये होगा 100 इंजेक्शन पे फीचर स्टोर इंजेस्टेड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका डाटा वैलिडेशन है, रिपोर्ट है, डिफ रिपोर्ट और वैलिडेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्ड NPY और ट्रांसफॉर्म PKL। वही हमारा है कि इनपुटर है जो कि क्या करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है तो उसको सेव करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा इनपुटर जिसको ट्रांसफॉर्म कर, ठीक है, जिसको हम ट्रेन कर चुके हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखने दो मुझे, सेव ऑब्जेक्ट, ये दो दफ़ा क्यों कर रहे हैं। फाइनल प्रोसेसर ठीक है, ओके। मैं देखता हूँ इसको किस फॉर्म में सेव किया हमने। अगर मैं जाऊँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट और मैं जाऊँ इनिट में preprocessing.pkl है, तो यहाँ preprocessing.pkl है, preprocessor.pkl नहीं है। फाइनल मॉडल कहाँ पे है हमारा, देखते हैं। ओके, ये फाइनल मॉडल में भी सेव कर रहा है, एक अलग से बना रहा है आर्टिफैक्ट्स के अलावा, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो क्या ये बनता है, हाँ, तो ये अलग से बन रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखते हैं लेकिन यूज़ हुआ, वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्टिफैक्ट में बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।